आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब ये मान के चल रही हूँ कि आपके बच्चे का सर चपटा हो गया है। आप इससे बचने के लिए कुछ उपाय देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वो सारे उपाय बताऊंगी, लेकिन जो माँ अभी नई अगर माँ बनी है, जिनकी अभी डिलीवरी हुई है, वो इस वीडियो को अभी से ज़रूर देख ले और वो सारी चीज़ें अभी से ही फॉलो कर ले, क्योंकि कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं जो कि मैंने की है अपने बच्चे के साथ। मैं चाहती हूँ कि वो सारी गलतियाँ आप ना रिपीट करें और आपके भी बच्चे का सर गोल हो जाए। तो आज की इस वीडियो में कुछ छोटी छोटी सी टिप्स बताऊंगी, उसको समझना और सुनना ज़रूरी है। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक रामबाण नुस्खा है जो कि आप अपने परिवारजनों में भी देखते होंगे, अपने जो बड़े लोग हैं उनसे भी आपने सीखा होगा कि अगर आप सरसों के तकिए का इस्तेमाल करती हैं तो उससे आपके बच्चे का सर गोल होता है। यानी कि सरसों का तकिया कैसे, बच्चे के सर के आकार का एक रेक्टेंगुलर आपको एक तकिया बनाना है। एक नॉर्मल सा कपड़ा लेना है सूती, उसमें आपको राई के दाने भर लेने हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से सिलाई चला लेनी है। आप देखिएगा कि अगर आप बच्चे को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से उसका जन्म होता है तब से लेके जब तक कि वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए, आप अगर बच्चे को राई का तकिया इस्तेमाल करवाती हैं, उससे बच्चे का जो सर है वो सही शेप में आ जाता है और वो बिल्कुल उसी आकार में जो होना चाहिए वो राइट काइंड ऑफ आकार में वो आ जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कुछ जो महिलाएं होती हैं वो इसका इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये नोटिस करती हैं कि उनके बच्चे का सर चपटा का चपटा ही रह गया। तो दूसरी चीज़ होती है हेरिडिटरी। अगर आपकी फैमिली मेम्बर में हेरिडिटरी कोई हिस्ट्री है इस तरह की, तो कई बार क्या होता है कि हिस्ट्री रिपीट भी होती है और उस तरह से हेरिडिटरी भी आपके ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन इसको आप प्रॉब्लम ना माने। अगर बच्चे का सर चपटा भी हो गया है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत हद तक इसको ठीक किया जा सकता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि आप बच्चे को सही टाइम पे मालिश करें। तो मालिश जिस तरह से आप बदन का करते हैं उसी तरह से हेड मसाज भी आपको बच्चे का देना है। लेकिन कोशिश करें कि जो आपका नवजात शिशु है या जो छोटा बच्चा है आपका, उसको एक्स्ट्रा हैंडल करना है, आपको एक्स्ट्रा हैंडल विथ केयर करना है। यानी कि बच्चा जो है बहुत नाजुक है, उसका सर है वो बहुत नाजुक है, उसके जो तालू वगैरह भी होते हैं उस टाइम पे भरे हुए नहीं होते हैं। तो अच्छी तरह से आपको बच्चे की हेड मसाज भी देनी है और नॉर्मल मसाज भी आपको अच्छी तरह से देनी है। बहुत हार्श या हार्ड हाथ का उपयोग आप नहीं करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो मैंने मालिश की बात तो आपको बताई है, तो आप मालिश जब भी करते हैं तो उस टाइम पे आप बच्चे के सर को हल्का हल्का सा प्रेस कर सकते हैं, धीरे धीरे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। इतना नहीं कि जोर जोर से आप दबा रहे हैं, क्योंकि बच्चे की नस कभी भी दब सकती है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। तो आप बच्चे को हेड मसाज दें, बच्चे के सर पे आप तेल लगाएं, लेकिन मेक श्योर करें कि बच्चे की जो ऊपरी तालू होती है वो जो फड़फड़ाती है, वो ऐसे ऐसे आपको दिखता है। उस टाइम पे आपको वहाँ पर कुछ भी छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हल्के हल्के हाथों से आप बच्चे को थोड़ा सा गोल 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 करके आप इसको बिल्कुल 100%। और डिस्क्लेमर ये दे रही हूँ कि कोई भी पेरेंट अगर इस चीज़ को देख रहे हैं, कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो अपने बड़े लोगों के साथ या फिर उनकी निगरानी में या फिर डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले ले, ताकि आपको किस तरह से आप बच्चे की हेड मसाज कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि तेल लगाने के चक्कर में या फिर बहुत ज़्यादा बच्चे को आपने हार्श मालिश कर ली और उसको दिक्कतें हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। तो आपको बच्चे को हैंडल अच्छे से करना है, केयर के साथ करना है, क्योंकि इस टाइम पे जब बच्चे की जो तालू है वो भरी हुई नहीं होती है तो उस टाइम पे और भी ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही एज सुन है, जब बच्चे की तालू भर जाती है, 1 साल 2 साल 3 साल का जब बच्चा हो जाता है, तो उसका हेड उस टाइम पे स्टेबल हो जाता है। उस समय फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे का हेड थोड़ा सा स्टेबल होता है, गर्दन वगैरह भी बिल्कुल सेट हो जाता है। लेकिन जब तक बच्चा छोटा है, और इनफैक्ट आप देखिएगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1.5 साल 2 साल के होने के बाद भी उनकी तालू नहीं भरी होती है, बच्चा अंदर से जो वीक होता है, उनकी एक्स्ट्रा केयर करने की आवश्यकता होती है। तो जिन बच्चों के जो तालू होते हैं वो भी भरे नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे आप रुई के जो फाहे होते हैं उसमें आप सरसों का तेल अच्छी तरह से डिप करके यहाँ पर बच्चे की रख सकते हैं। उसके ऊपर आप कैप पहना सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप बच्चे की हेड को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ और भी टेक्निक होती है। जो चौथा पॉइंट ये होता है कि जब आपका बच्चे का जो गर्दन है वो मूव अच्छे से करने लगे, तो उस टाइम पे आप कोशिश करें कि बच्चे को जहाँ जहाँ तक वो बच्चा आपका देख पा रहा है, जो दीवार को देख रहा है, लेफ्ट साइड देख रहा है, राइट साइड देख रहा है, तो कुछ ऐसे विंड चाइम्स लगा लें या कुछ रंग बिरंगी जो भी खिलौने, टॉयज़, बहुत सारी चीज़ें आती हैं अच्छी अच्छी, तो आप उनको लगा दें जो थोड़ी आवाज़ कर रही हो, थोड़ी सी लाइट्स उनमें हो। तो बच्चा हर एक जगह अगर अपने जो है सर को अगर मूव करेगा, ऊपर से देखेगा, नीचे से देखेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका सर अपने आप स्टेबल हो जाएगा। तो आप स्टेबल होने का भी इंतज़ार कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे को हाथ से दबाना ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। लेकिन जो आपके बड़े लोग हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से उसको करेंगे। तो जो बड़े लोग
हैं वो अच्छी तरह से समझ के ही बच्चे को धीरे धीरे करके उसकी हेड मसाज देंगे। लेकिन हेड मसाज का तरीका भी मैंने आपको बताया कि आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। हालांकि किसी भी चीज़ के ऊपर ज़बरदस्ती करने की आपकी आवश्यकता नहीं है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप बच्चे को जब भी आप कैप वगैरह पहनाएं तो कोशिश करें कि बिल्कुल गोल सी पहनाएं और अच्छी तरह से, जैसे उसमें कुछ अगर जैसे कि कुछ चीज़ें बनी होती हैं तो बच्चे को कंफर्टेबल वाली कैप पहनाइए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई चीज़ बनी है, हाथी बने हैं, घोड़े बने हैं, वो कैप पहना के आप बच्चे को सुला दे तो बच्चा इरिटेट होता है, उससे उसको परेशानी होती है। तो जब भी अगर आप बच्चे को सुलाते हैं उस टाइम पे कोशिश करें कि अगर विंटर का मौसम नहीं है तो उस टाइम पे बच्चे को कैप हटा दें। हल्की फुल्की, जैसे इस मौसम में अगर हल्की ठंडक अब आने लगी है तो उस टाइम पे पतली जो आपकी टोपी होती है, जो कॉटन की टोपियां होती हैं, वो आप बच्चे को सर उसका कवर कर सकते हैं। और नहीं तो अगर गर्मी का समय है तो उस टाइम पे बच्चे के सर की कवर करने की आवश्यकता नहीं है, भले उसकी जो तालू है उसको आप कवर कर देंगे उतना भी बहुत है। और बच्चे की पूरी हेड अच्छी तरह से मूव होनी चाहिए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखिएगा और सरसों के जो तकिए होते हैं उनका अगर इस्तेमाल करिएगा तो डेफिनेटली आपके बच्चे का सर गोल हो जाएगा, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। होपफुली आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारियां अच्छी लगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।